वो अम्मी, अभी तक आपने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, वेटिंग। देंगी भी कैसे? अभी तक तो उन्होंने मैसेज पढ़ा ही नहीं है यार। कहीं ऐसा ना हो कि वो मैसेज पढ़े ना हो, जवाब ना दे। आज उसका बर्थडे है, अगर आज प्रपोज नहीं किया तो फीलिंग नहीं आएगी यार। ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अभी मैसेज करना होता है। अबे नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यार। तो अम्मी प्लीज मैसेज पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या बात है जुबान मियां। अरे तुम तो बड़ा अच्छा गा लेते हो यार। गाना कौन गा रहा था? हाँ? अरे अरे तुम तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। भाई मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आ रहा था तो मुझे यहाँ पे गाने की आवाज आई तो मैं यहाँ चला आया। भाई तो अबे तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई और तो है नहीं, तो फिर कौन गा सकता है? कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई सिंगर तो नहीं छिपा हुआ? वो लंदन वाले डबल एस क्या है, सीक्रेट सुपरस्टार की तरह। कहीं इस बेवकूफ ने मेरी आवाज तो नहीं पहचान ली? सीक्रेट सुपरस्टार? Who's that? ओह माय बैड। सीक्रेट सुपरस्टार यार, कहाँ वो और कहाँ मैं। वो ठहरा आर्टिस्ट आदमी। हाँ, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी। और मैं अपने अब्बू की बात मान के एक अच्छा सा बिजनेसमैन बनने वाला बंदा। हाँ, नो कंपैरिजन। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर गा कौन रहा था? तुझे कहीं म्यूजिक सुना होगा, कहीं और म्यूजिक बज रहा होगा, तुझे सुनाई दिया होगा। That might be possible. मेरी तरफ देखो बेटा, तुम बेवजह उस दुआ के खिलाफ अपने मन में जहर भर के रखी हो। हकीकत तो ये है कि उस नामुराद गजल की हिमायत तो मैंने भी की थी बेटा। अम्मी आपने जो किया वो गजल के बहकावे में आकर किया। लेकिन दुआ ने जो कुछ किया वो सब कुछ जानबूझकर किया। सांप को पाल लेने से सांप डसना नहीं छोड़ता, और आखिर उस गजल ने हमारे पूरे खानदान को डस ही लिया। लेकिन दुआ तब भी नहीं सुधरी, सांप के बच्चे को पाल रही है। आप देखिएगा, एक ना एक दिन वो भी हमें डसेगी। उसे पनाह दे रखी है जिसे या तो यतीम खाने में रहना चाहिए था या फिर कब्र में। वो सड़क छाप गंदा खून हमारे खानदान में रहने के लायक नहीं है। मेरा खून खौलता है अम्मी जब वो आपको दादी अम्मी कहकर बुलाती है। मेरी जान, उस इबादत की वजह से अपना खून जलाना बंद करो तुम। उस इबादत का इंतजाम तो मैंने कर लिया है। कैसा इंतजाम अम्मी? एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली हूँ मैं। बस एक बार मेरा सुभान मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले, फिर मैं उस इबादत का रिश्ता गुलनाज के पोते अरमान के साथ कर दूंगी और जल्द से जल्द उनका निकाह भी निपटा दूंगी। उसके बाद गुलनाज, अरमान, निगार और इबादत भेज दूंगी इन्हें रूहान का बिजनेस संभालने के लिए दुबई। फिर उस इबादत से भी पीछा छूटेगा और मेरी सौतन गुलनाज से भी। फिर तो मेरी जान इस आखिर मंजिल पर, इस कारोबार पर राज होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे शहजादे सुभान का और मेरी शहजादी मन्नत का और उनकी आने वाली नस्लों का। बाप रे, इतनी बड़ी प्लानिंग। लगता है दादी अम्मी को बताना पड़ेगा।
वैसे सुभान, एनीवेज तुम्हें यहाँ कोई किसी भी चीज की परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की कमी फील हो तो तुम बेझिझक हमें बताना, हमें और हमारे इस पूरे घर को तुम अपने समझना। ब्रो, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट मैं तो हैरान हूं कि तू मुझे मेहमान समझ रहा है। तुझे जान के हैरानी होगी कि इस घर पर और इस घर वालों पर तो उससे ज्यादा हक मेरा है। हाँ हाँ भाई, सब कुछ तुम्हारा ही है, हम भी तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें बस रिश्तेदारी के उसूलों के मुताबिक बता रहा था कि तुम हो कायनात फूफी के बेटे और कायनात फूफी की होगी अब शादी, और दुनिया की नजर में बेटे की शादी के बाद वो खैर हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रो, तू ना एक बात भूल रहा है, ये घर सिर्फ कायनात अम्मी का मायका नहीं है, इनफैक्ट दो अम्मी का भी घर है। और मैं दो अम्मी की पहली औलाद हूं, तो इस घर पर और इस घर वालों पर मेरा हक तब से है जब तू इवन पैदा भी नहीं हुआ था। ये तो गलत है ना चाचू, अम्मी अब्बू की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो तो आज भी रो रो कर अब्बू को याद करती है। वो चाहती तो अपनी जिंदगी संवार सकती थी, पर वो तो आज भी उस गम के पहाड़ को ओढ़ कर बैठी है। भूपी जान ऐसा क्यों सोचती है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? भूपी जान अम्मी को गुनहगार क्यों मानती है? अब अब्बू की मौत तो मेरी वजह से हुई थी ना, मुझे बचाते बचाते उनकी जान गई थी ना, इसलिए तो घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। पर अम्मी, भूपी अम्मी को गलत क्यों समझ रही है? अम्मी से नफरत क्यों करती है? कोई किसी से नफरत नहीं करता बच्चे, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप हर बार मेरी बात को टालते रहते हो चाचू। आपको पता है ना, अपने ही घर में मुजरिम की तरह जीती हूं मैं। आपको मुझे सच बताना ही होगा। अब बोलिए, मुझे सच सच बताइए, मुझसे नफरत का असली रीजन क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? फूफी अम्मी को मुजरिम क्यों मानती है? ऐसी कोई बात नहीं है इबादत। बात है रवि भाई। फिर मुझे तो हंसी आ रही है कि तू मुझे मेहमान समझ रहा है। हाउ क्यूट यू आर। सुभान, तुम इस घर पे अपना हक कुछ ज्यादा नहीं जता रहे हो। भाई हक है तो है ना, दैट्स अ फैक्ट। सुभान, तुम अरमान मेरे भाई, तू जानता ना हम दोनों भाई भाई हैं, और इस घर में इस खानदान में भाई भाई हमेशा अच्छे से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इनफैक्ट अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो इस घर में तो मुझे बता देना, I'll take care of it. यहाँ दुआ अम्मी का रिप्लाई नहीं आया और ये अपनी टेरिटरी मार्क करने आ गया। अब वो वक्त आ गया है जब इबादत को हकीकत बता देनी चाहिए। तुम सच जानना चाहती हो ना, तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि सच बता देने से मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जख्मों में एक जख्म का इजाफा हो जाएगा। अम्मी, मैंने जब से होश संभाला है, आपने मुझे और मन्नत को
कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी है। सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप अकेली ही झेलती आई, सबको खुश रखा, मगर मैंने महसूस किया है कोई तो गम है जो आपकी आंखों में दिखता है मगर होठों तक नहीं आता। मैं सोचती थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, आपके दुख दर्द बांटूंगी, आपके दिल का बोझ हल्का करूंगी। अगर आज कुछ बताने से आपके दिल का बोझ हल्का होता है तो मैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। दुआ, बेटा ये क्या कर रही है तू? क्यों पुरानी बातों में उलझ रही है? मौका देख, दस्तूर देख। आज बच्चियों की सालगिरह है दुआ, खुशी का मौका है, अच्छी बातें करना। सही बात है भाभी, आज इन बातों का मौका नहीं है। आज हमें पार्टी की बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल, आजा इबादत बेटा, चल आजा। हम इबादत की बातों को टाल जरूर सकते हैं, लेकिन उससे भाग नहीं सकते। बाजी, कुछ सच्चाइयां छुपी रहे तो वो बेहतर होगा। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? तो हमें प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, मेरी अंगूठी आपकी रिप्लाई की मुंतजर है। दुआ में न आपके सामने आकर इजाजत लेने की हिम्मत है, न ही आपको फोन पे बताने का हौसला। मेरे दिल की क्या हालत है आप सोच भी नहीं सकती। मुझे उसे प्रपोज करना है, बाकी की तैयारी करनी है। प्लीज मैसेज देख लीजिए, प्लीज।